खुद ड्राइव करके आई हो। नादिर, इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? भाई मुझे गाड़ी चलानी भी आती है और तुम्हारे घर का रास्ता भी मालूम है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तो सुना था कि जब किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसको बैठने को कहते हैं, कोई चाय का कोई ठंडे का पूछते हैं। तुम तो मुझे आई एम सॉरी, असल में मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह बिहेव कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा। अरे नादिर, ये तस्वीरें तुमने कब खींची? तुमने तो हमें दिखाई भी नहीं। ये मेरी हैं, अपने लिए बनवाई है मैंने। पर तुम क्या करोगे इन तस्वीरों का? मैं इन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। क्यों? ये तस्वीरें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सवेरा, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता सवेरा। नादिर, तुम होश में नहीं अभी। सवेरा, मुझे गलत मत समझो। मुझे कुछ पता नहीं चला और दुनिया बदल गई। I was helpless. तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया नादिर, सब कुछ। मैं माम को क्या शक्ल दिखाऊंगी? आंटी से कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं? I'm sorry सवेरा, मुझे माफ कर दो। मुझे तो वैसे लगता है जैसे मैं माम को जानता तक नहीं हूं, उसे पहचानता भी नहीं हूं। देखो सवेरा, तुम अब तो आजाद हो ना नए फैसले करने के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं आजाद हूं अपनी दोस्त का घर बर्बाद करने के लिए? जिस घर ने मुझे पनाह दी उस घर को मैं बर्बाद करूंगी? तुमने मुझे इतना कमजोर, इतना गिरा हुआ समझा था नादिर कि मैं अपनी दोस्त का घर बर्बाद करूंगी? कुछ भी कह लो, लेकिन इतनी सख्त बातें नहीं करो। आंटी के वो जुमले, वो बातें, मेरे खुदा, मैं अंधी हो गई थी, सब कुछ देख रही थी। वो मेरे मुतालिक क्या सोचती होगी? मैं सब समझता हूँ सवेरा, मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? प्लीज, तुम हाथ में रखो, करीबी ना हो। मैं सिर्फ तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी, एक भाई, मेरी दोस्त का होने वाला शौहर। तुमने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा के रख दिया। मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी माहम को? मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं।
खाब साहब, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? मैं नहीं, यहाँ का कानून तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सारे के सारे बदमाश हम एशियन से नफरत करते हैं। फिर भी रहा कर देते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक कि तुम्हारे जुर्म के मुकम्मल सबूत अदालत में पेश न कर दिए जाए। तुम इस वक्त मुझसे क्या चाहते हो? कुछ भी, सिर्फ ये कि सवेरा की तरफ आइंदा नजर उठा के भी मत देखो और इस किस्म की कोई हरकत मत करो। थोड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें मेरे साथ? हाँ, कानून जानने वाले की हैसियत में तुम्हें सिर्फ मशवरा दे रहा हूं। काश तुम अपने दोस्त नासिर की बात मान लेते और दूसरों की खुशियों को छीनना अपनी कामयाबी न समझते। ये क्या है? सामान क्यों पैक कर रही हो? क्या कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, शायद कुछ खो गया, बल्कि बहुत कुछ खोने वाला है। प्लीज सवेरा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। बताओ कि बात क्या है? मैं हॉस्टल जा रही हूँ। हॉस्टल? लेकिन क्यों? सुबह तक तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करी वहां। That's fine, किसने रोका? लेकिन तुम्हारा सेमेस्टर भी नहीं शुरू हुआ और कल तक तुम्हारा भी फैसला था कि पढ़ाई अगले सेमेस्टर से शुरू करोगी। मैं आज जाऊं या कल जाऊं, मुझे जाना तो है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मामा ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, वो क्या मुझसे कहेंगी, बल्कि मैं ही उनके सामने सर नहीं उठा सकती। अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया तो तुम्हें कौन रोक सकता है? लेकिन शायद मेरा हक है कि मैं तुमसे इस फैसले के बारे में कुछ पूछूं। हाँ, मैं भी इस पोजीशन में नहीं हूं कि तुम्हें कुछ बताऊं या तुमसे कुछ कहूं। मैं अपने आप को संभाल लूं तो फिर जो चाहे मुझसे पूछ लेना, जो चाहे मुझे सजा दे लेना। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती और मेरी समझ में ये दुनिया नहीं आती है। हेलो। हेलो नादिर, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कितने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी मैंने। आज आपने कैसे याद कर लिया मुझे? तुमने खुद पलट कर कौन सा फोन कर लिया मुझे? मुझे तो मालूम है अम्मी, ख्वाह मैं कितनी भी बड़ी गलती करूं, आप मुझे माफ कर देंगी। तुम्हारी गलत फहमी है। गलती वो माफ होती है जो पहली दफा हो, लेकिन अगर गलती की आदत बन जाए तो उसे फौरन सजा मिलती है। यानी मुर्गा बना देना चाहिए। मुर्गा तो तुम्हें मौलवी साहब बनाएंगे, मैं तो कोई और ही तरीका सोचूंगी। खैर, बातों में मैं असली बात ना भूल जाऊं। कौन सी काम की बात? मैं समझा नहीं। तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। मेरी 3 हफ्ते की छुट्टियां हैं, कोई कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, तो सोचा मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी शादी कर दूं। शमीम से भी मुझे बात करनी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ।
अम्मी वो माहम के तो अभी सेमेस्टर भी खत्म नहीं हुए, और वैसे भी मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे ये तो सुबह शाम तुम शादी की रट लगाए रखते थे, ये आप कह रहे हो कि शादी को तैयार नहीं हो? बस अम्मी वक्त वक्त की बात है, जरूरी तो नहीं इंसान हमेशा एक ही मूड में हो। शादी एक संजीदा काम है नादिर, इसको बच्चों की तरह मत लो। 2 महीने पहले तो तुम कुछ और कह रहे थे और आज तुम्हारा लहजा ही बदला हुआ है। देखिए अम्मी प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे आप और उलझन में मत डालें। क्या माहम से झगड़ा हुआ है? कुछ तो बताओ मुझे। नहीं अम्मी, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। बस आप यूं समझ लें कि माहम से मेरा झगड़ा नहीं हुआ है। वो बहुत अच्छी लड़की है, खराबी मुझ में है, मैं ही गलत हूं। मुझे तो घबराहट शुरू हो गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। बस यूं समझ लें कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरी बात को समझें, उन लोगों को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे यकीन है कि वहां से भी आपको कोई फोन नहीं करेगा। तुमने तो हमारी सारी खुशी गारत कर दी और सबब नहीं बता रहे। खैर, मैं खुद दिलिस आ रही हूँ। अम्मी आप मेरी बात तो सुने। अम्मी किस अज़ाब में मुब्तला कर लिया मैंने अपनी जिंदगी को। कितनी सुकून से गुजर रही थी मेरी जिंदगी, अब कितनी मुश्किल हो गई है। अब अम्मी भी यहाँ पर आ रही है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं रह सकेगा अब। Oh my God. अभी तक वापस आ गई होगी, तुम उसको एक दफा और फोन कर लो। क्या कहीं काम करने लगी है क्या? हाँ सुना तो यही है। लेकिन यार तुम उससे फोन पे खुद क्यों नहीं बात कर लेते? तुम मेरे ससुराली रिश्तेदारों को नहीं जानते, अगर उन्हें पता चल गया मैं लाइन पे हूँ, इसे कभी भी नहीं बुलाएंगे वो। अच्छा तो ये बात है। लेकिन यार जब वो फोन पे आ जाए तो तुम संभाल लेना। तुम फोन तो करो, मैं संभाल लूंगा। चलो ठीक है। हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम। सवेरा जी से बात हो सकती है? वो अब यहाँ नहीं रहती। आप हॉस्टल फोन कर लीजिए, वहीं से खुद मालूम कर लीजिए। हेलो हेलो। क्या हुआ, क्या बात? यार तुम ठीक ही कह रहे थे, तुम्हारे ससुराली रिश्तेदार तो बहुत ही बदतमीज है। खातून फोन पे ठीक तरीके से बात भी नहीं कर रही थी। क्या कह रहे थे? वो बता रही थी कि सवेरा जी कहीं हॉस्टल चली गई हैं। हॉस्टल चली गई? अच्छा, किसी हॉस्टल वगैरह का पता वगैरह भी नहीं बताया। वो तो कोई मसला नहीं है, मैं मालूम कर लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए चलता हूँ। नहीं बाप, कोई जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। एनीवे, यू श्योर? हाँ चलो ठीक है ब्रो। आदाब मम्मी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और ये तुम कहाँ से लदी फदी आ रही हो? लाइब्रेरी से आ रही हूँ। मेरे लिए किसी का फोन तो नहीं आया? तुम्हारे लिए तो नहीं आया था भाई, लेकिन तुम्हारी चाहती के लिए जरूर आया था। मामा प्लीज सवेरा के बारे में ऐसी बातें मत किया करें, मैं बहुत हर्ट होती हूँ। सवेरा के लिए किसका फोन आया था? ओफो भाई, अब मैंने कि उसका शजरा नस्ब तो नहीं पूछा, कोई उचक्का ही लग रहा था। उचक्का? मैं समझी नहीं। ओफो माहम, तुम्हारी तो समझ में उर्दू भी नहीं आती। अरे लफंगा,
अजीब सी आवाज थी। फिर आपने उसे क्या बताया? लो, मैं क्या बताती? मैंने बता दिया कि सवेरा हॉस्टल चली गई है। यानी आपने किसी अननोन आदमी को सवेरा का पता दे दिया? क्यों ना देती, आखिर उसने भी तो हमारा नंबर दिया था इसे। मामा प्लीज, आपकी समझ में कुछ नहीं आता। वो के था। के? अरे के का जिक्र कहां से निकल आया यहाँ पे? के की आवाज हरगिज नहीं थी। वो अपनी आवाज बदल भी तो सकता था, या किसी और से फोन कराया होगा। आप भी हद करती हैं। आपको बस सवेरा से चिढ़ हो गई है, तो आपको उसकी जान की फिक्र ही नहीं है। किसी स्ट्रेंजर को आपने सवेरा का नंबर दे दिया। ओफो माहम, तुम्हारे ऊपर तो सवेरा का भूत सवार हुआ हुआ है। भाई अब के क्या बिगाड़ सकता है उसका? वो बेचारा तो खुद ही थाना कचहरी भुगत रहा है। मामा आप समझती क्यों नहीं है कि सवेरा की जान को खतरा है? ओफो माहम, तुम तो हमेशा आखिरी इंतहा तक सोचती हो। मामा प्लीज। सवेरा का मोबाइल भी बंद है। राहत भी फोन नहीं उठा रहा। हेलो। हेलो। हेलो नादिर, मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी और अब मैं आखिरी बार आपसे ये बात कह रही हूँ